आइए चैप्टर समझ करके एग्ज़ाम की तैयारी करें। क्लास 30 हिंदी मल्हार में हमारे पास सेकेंड चैप्टर है, दूसरा पार्ट है गोल। तो इस पार्ट के पूरे क्वेश्चन आंसर समझेंगे ताकि एग्ज़ाम की आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। जल्दी से वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास सारी वीडियोज़ आती रहेगी और आप अपनी अच्छी तैयारी कर पाओगे। इसके अलावा और भी चैप्टर्स की वीडियो बनाई हुई है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारी वीडियो मिल जाएंगी। साथ में आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं जो भी अपडेट है वो आती है वो शेयर करता हूँ। साथ में जो भी आपका डाउट सवाल कन्फ्यूजन है आप वहाँ पर भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन कॉल कोई भी ना करें, सिर्फ मैसेज आप ड्रॉप कर दीजिएगा। पहला सवाल आपके पास है कि एक सवाल होगा, उसके आपको 4 ऑप्शन में से एक सही टिक करना है। तो प्रश्न है कि दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात के बारे में क्या पता चलता है? अच्छा, ये जो पार्ट है गोल, ये मेजर ध्यानचंद के ऊपर है। गोल जो कि वो क्या करते थे, वो हॉकी खेलते थे और वो गोल करते थे ना, तो उसी पे ये गोल चैप्टर है। तो हॉकी क्या पता लगता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है कि वे अत्यंत क्रोधी थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो 4 ऑप्शन में से सही क्या है, आपको उसी उत्तर को लिखना है। तो ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है कि वे जानते थे कि खेल को सही खेल भावना से खेलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है कि लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहना शुरू कर दिया? ये सवाल कई बार एग्जाम में भी आ जाता है, तो आप हर एक प्रश्न को ध्यान से समझें ताकि इस चैप्टर के सारे सवाल आपको समझ में आ जाए और आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। 4 ऑप्शन है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा? पहला है उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषता के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, या उनकी खेल भावना के कारण। अब 4 ऑप्शन है, चारों ही लगभग सेम लग रहे होंगे आपको, लेकिन उत्तर तो एक ही होगा। उत्तर है कि उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, पहला ऑप्शन, क्योंकि वो हॉकी अच्छा खेलते थे। अब खेल भावना ठीक है, लेकिन इसके लिए हॉकी का जादूगर थोड़ी कहेंगे, वो हॉकी के कलाकार थे। ठीक है, पहला वाला। तो 2 सवाल आपके इस तरह से आएंगे। तीसरा प्रश्न रहता है कि आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो ये तो आप अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे और आपने समझ भी लिया होगा कि भाई आपने ये ऑप्शन क्यों चूज करे, क्योंकि आपको लगता है कि इसका आंसर यही होना चाहिए, या कह सकते हो कि मैंने चैप्टर पढ़ा है। ओवरऑल जो भी आपको लगे वो इसका, ये प्रश्न पेपर में नहीं आएगा, लेकिन हाँ सिर्फ आपके समझने के लिए। अब अगला प्रश्न आएगा कि भाई मिलकर के मिलान करेंगे। तो एक कॉलम दे रखे हैं आपको, 2 कॉलम यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इन दोनों कॉलम में आपको क्या है, मिलान करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार ये मिलान करके बता देता हूँ एक एक करके। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जब भी कर लीजिए, क्योंकि आपका लाइक करना हमें अच्छा लगता है। जैसे आप कॉपी में टीचर्स आपको गुड और वेरी गुड दे देते हैं, अच्छा लगता है, वैसे ही हमारे लिए भी गुड और वेरी गुड वीडियो को लाइक करना है। और हाँ, आप कौन से स्कूल से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कौन से स्टेट से देख रहे हैं। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो आप लिखेंगे दिल्ली के अपने स्कूल का नाम और अपना नाम भी जरूर लिखें। लॉन्स नायक, तो लॉन्स नायक के आगे सेकंड ऑप्शन वाला सही आंसर होगा। भारतीय सेना का एक पद है, रैंक है लॉन्स नायक। दूसरा है वर्लिन ओलंपिक, तो इसके आगे चौथे ऑप्शन को टिक करेंगे। वर्ष 1936 में जर्मनी के वर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था, उसे कहा था वर्लिन ओलंपिक।
तीसरा ऑप्शन है पंजाब रेजिमेंट। अब पंजाब रेजिमेंट के लिए पहला ऑप्शन टिक करेंगे। स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था पंजाब रेजिमेंट, है ना। तो पंजाब रेजिमेंट भी एक तरह से पद था। चौथा है सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, अंग्रेज़ों के समय का एक हॉकी दल। तो अंग्रेज़ों के टाइम का एक टीम थी ये। सूबेदार कौन है? तो स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज़ों की भारतीय सेना का एक दल सूबेदार हुआ करता था, कहते थे वो बड़ा सूबेदार है। छावनी, छावनी क्या है? तो छावनी कैंट, दिल्ली कैंट, हर जगह कैंट एरिया होता है। तो छावनी कहते हैं सैनिकों के रहने का क्षेत्र, जहाँ सैनिक रहते हैं, हमारे फौजी वगैरह जवान रहते हैं, उसे छावनी या कैंट कहते हैं। अगला है पंक्तियों पे चर्चा। अब यहाँ से आपकी जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरह से आएंगे। तो क्या है, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपने ये पंक्तियाँ पढ़नी है, विचार करना है, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में भी शेयर करेंगे तो ठीक है, फिलहाल कक्षा में शेयर करें। उससे पहले आपको समझना है कि बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। जो भी बुरा इंसान है, जो भी बुरा काम करता है, उसको लगता है कि भाई मेरे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, डरता जरूर है, फिर भी पता नहीं क्यों करता है। तो इसका आंसर है यदि कोई व्यक्ति, एक मिनट, यदि कोई व्यक्ति किसी को भला बुरा कहता है, गलत व्यवहार करता है, किसी के साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है ना। क्लास में कई बार बच्चे भी आपस में मारपीट कर देते हैं या किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाता है, तो उसे अपने अंतर्मन से ग्लानि का एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ भी कभी भी कुछ बुरा घटित हो सकता है, जैसे उसने दूसरों के साथ किया उसके साथ भी हो सकता है, या उसका जिसका उसने बुरा किया है वह भी किसी न किसी रूप में बदला ले सकता है। तो ये हमारे भी मन में रहता है। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि आप बुरा करें ही ना, गाली गलौज ही ना करें, मारपीट ही ना करें। आपने किसी को एक मारा तो क्या जिसको मारा वो शांत बैठेगा? वो भी तो आएगा ना और पलट के आपसे लड़ेगा। तो इससे बेटर है कि लड़ना ही क्यों। दूसरा प्रश्न है कि मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। वाह क्या बात है, मतलब मैं गोल के पास ले जाऊं और साथी को बोलूं कि अब तुम गोल करो, ताकि किसने गोल किया साथी का नाम आ जाएगा। और हम क्या करते हैं भाई, हमारी तारीफ होनी चाहिए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। कौन कह रहे हैं ये कह रहे हैं हमारे मेजर ध्यानचंद कि भाई मैं ठीक है, मैं तो कलाकार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं गेंद को इस तरह से ले जाऊँ अपने दोस्त के पास, उसे कहूँ तुम गोल बनाओ ताकि तुम्हारा नाम हो जाए। तो इन पंक्तियों में ध्यानचंद के व्यक्तित्व की यह भावना उजागर होती है कि वे अपनी टीम में अपने साथियों का भी पूरा सम्मान करते थे। ना सिर्फ जीतना होता है बल्कि साथियों का भी सम्मान होता है। आपने क्रिकेट में देखा होगा कि एक बल्लेबाज का शतक होने वाला होता है तो दूसरा बल्लेबाज जो है उसे स्ट्राइक देता है, मौका देता है कि तुम शतक बनाओ। ठीक है, मैं तो खेल लूँगा, पहले तुम्हारा शतक बनना जरूरी है ना। तो इस तरह से खेल की भावना होती है। टीम की जीत का श्रेय केवल स्वयं न लेकर पूरी टीम को दिलाना चाहते थे। भाई ऐसा नहीं कि मेजर ध्यानचंद ना, वो कहते पूरी टीम को क्रेडिट मिलना चाहिए। इसी कारण गोल के पास ले जाकर गेंद को अपने खिलाड़ी को दे देते थे ताकि वह भी गोल कर सके। उनकी इसी खेल भावना के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। क्या बात है, मतलब यार हद हो गई। मतलब पूरी मेहनत हम करें और नाम किसी और का हो जाए, है ना। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, काम कोई और कर ले, नाम हमारा हो जाए, इसके उल्टा हो जाता है। आगे सोच विचार के लिए कुछ सवाल है, संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए। यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था।
तो भाई मेजर ध्यानचंद की सफलता का रहस्य अभी तक आपने समझ भी लिया होगा। ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनकी खेल के प्रति सच्ची लगन, हमेशा डटे रहते थे, साधना मतलब तत्पर रहते थे खेल में, और खेल भावना, भाई ये नहीं कि सिर्फ मेरा हो। धीरे धीरे अभ्यास से उनके खेल में निखार आता गया और उनको तरक्की भी मिलती गई। मेजर ध्यानचंद हमेशा सहयोग की भावना से खेलते थे। वह अपने खेल के प्रति हमेशा समर्पित रहते थे, वे बहुत मेहनत करते थे, वह अपना खेल हमेशा लगन से खेला करते थे, है ना। तो ये लगन से खेलना, खेल की भावना, ना सिर्फ मेरी तारीफ हो बल्कि पूरी टीम की तारीफ हो, हर खिलाड़ी की तारीफ होनी चाहिए, ये उनका मकसद रहता था। अगला है कि किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। पेपर में आ जाता, कई बार सवाल सेम आ जाएगा, भाई ऐसी कौन सी बातें जिनसे हमें ये समझ में आता है कि ध्यानचंद अपने बारे में नहीं बल्कि अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते थे। अभी तक आपने पढ़ भी लिया, फिर भी एक बार देख लो। मेजर ध्यानचंद जब भी गेंद को गोल के पास ले जाते थे तो अपनी गेंद दूसरे सहयोगी को दे दिया करते ताकि गोल करने का श्रेय दूसरे खिलाड़ी को मिले। इस बात से पता चलता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों का ख्याल रखते थे। आप भी जरूर रखा करें अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल, अपने मम्मी पापा का ख्याल, और ऐसे हमारी माँ हमारे पापा भी करते हैं, अपने से ज़्यादा वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। अब शब्दों के जोड़े हैं यहाँ पे, इन जोड़ों को समझे। जैसे मेरे खेल में जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की मिलती गई। तो जोड़े कौन है? जैसे जैसे वैसे वैसे। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ जाते हैं। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में दो जोड़ों के बीच छोटी सी रेखा, एक बार मैं आपको रेखा दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे जैसे के बीच में भी एक रेखा है और वैसे वैसे के बीच में भी एक रेखा है। तो ये रेखा जो है शब्द युग्म दिखाता है, ठीक है। तेरी छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी कि जोड़ने वाला। ऐसे ही 5 नए शब्द युग्म जोड़ेंगे आप तो पेपर में भी आ सकता है कि जैसे जैसे वैसे वैसे की तरह 2 या 1 या 5 शब्द युग्म लिखिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पहला आपके पास चलते चलते ये पाठ में आया है, बैठे बैठे, खाते खाते, जल्दी जल्दी, देखते देखते, ठीक है। 5 हो गए। आप इसके अलावा भी कोई एक नॉर्मल सा जो आपने शायद शब्द युग्म देखा होगा, पढ़ा होगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इनके अलावा एक शब्द युग्म। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। अब ऊपर तो आपने देखा कि देखते देखते, जल्दी जल्दी, यानी कि सेम शब्द 2 बार। अब यहाँ पे आप देखेंगे धक्का के साथ मुक्की, नोक के साथ झोंक, नोक झोंक धक्का मुक्की, है ना। अब यहाँ पे शब्द युग्म 2 अलग अलग है, एक दूसरे के भिन्न है, धक्का अलग है, मुक्की अलग है ना। तो ऐसे 5 युग्म आप बनाएंगे। तो ऐसे 5 शब्द युग्म फिर से, सोना जागना, रुकना चलना, उठना बैठना, है ना, उतरना चढ़ना, ऊपर नीचे, खोना पाना। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया कि क्या बताया था, अभी एक नया शब्द बताया था, है ना, खाते पीते घर का है। कई बार कहते हैं खाते पीते घर का है। तो इसके अलावा आप एक शब्द युग्म मुझे भी कमेंट में बताएंगे, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और अपने स्टेट का नाम। किस स्टेट से, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, कहाँ से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो आप ऐसी ही अपना भी ज़रूर बताएंगे। आगे है, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं।
इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, अब यहाँ पे रेखा तो दिख नहीं रहा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हार या जीत पर रेखा होगी, और बच्चे व बूढ़े, बच्चे व बूढ़े, इनमें देखो हार जीत बच्चे बूढ़े, इनमें क्या है, अंडरलाइन होगी, तो ये भी एक तरह से योजक चिन्ह है। अब ऐसे ही आपको नए शब्द बनाने हैं, अच्छा या बुरा, है ना, अच्छा या बुरा क्या बनेंगे, अच्छा बुरा। उत्तर और दक्षिण क्या बनेगा योजक शब्द, उत्तर दक्षिण। छोटा या बड़ा क्या लिखेंगे, छोटा बड़ा। गुरु और शिष्य हो जाएगा गुरु शिष्य, और हट जाएगा योजक चिन्ह में। अमीर और गरीब, अमीर गरीब। तो ये आपके पास चैप्टर है गोल, जिसके हमने क्वेश्चन आंसर समझे। बाकी अगर आपको इसका सारांश समरी चाहिए, पूरे चैप्टर को अगर आपको समझना हो, बड़े से चैप्टर को छोटे पार्ट में, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, तो हमारे कमेंट कर लीजिए, क्या मैं आपके लिए जो गोल चैप्टर का सारांश समरी वाली वीडियो बनाऊं, और जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर दूंगा। वीडियो तैयार हो जाती है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और अपने टॉपिक की डिमांड कर सकते हैं, आपको किस टॉपिक की डिमांड है ना। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी जो भी डिमांड हो आपकी तब भी आप कमेंट करेंगे। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपने ख्याल रखिए। जय हिंद।